नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं शिव नवरात्र की। महाकाल की नगरी में आज से शिव नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद पहले दिन महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। भस्म की जगह हल्दी का लेप लगाकर उन्हें दूल्हा बनाया गया। आज आपको महाशिवरात्रि से पहले महाकालेश्वर मंदिर में मनाई जाने वाली शिव नवरात्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसकी धार्मिक अहमियत के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ 9 दिन तक महाकाल के 9 अलग अलग श्रृंगार पर भी चर्चा होगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार है, इसीलिए देश भर के शिवालयों को सजाया और संवारा जा रहा है। गिरनार से लेकर बैद्यनाथ धाम तक धूम है। काशी विश्वनाथ में भी विशेष तैयारी की जा रही है। आज आपको ऐसे तमाम बड़े मंदिरों की रौनक दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल के भव्य दरबार से, जहां पर अगले 9 दिन भव्य उत्सव होने वाला है और शिव नवरात्र के पहले दिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। शक्ति या कहें कि मां दुर्गा की पूजा के लिए जिस तरह से नवरात्र की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से उज्जैन में महाकाल के लिए नवरात्र मनाई जाती है। महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों तक महाकाल का विशेष श्रृंगार होता है। शिव नवरात्रि का क्या है महत्व और क्यों इस दौरान लाखों की तादाद में शिव भक्त उज्जैन आते हैं, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। गले रुंडमालम तन्नो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशादिपालम। गले में मुंडों की माला, शरीर पर सांपों का जाल, काल के भी काल महाकाल। जो सभी के भगवान हैं, शिव शंभू हैं। उनकी कृपा के लिए शरण में लेने की प्रार्थना करने शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। महाकालेश्वर का दर्शन करने ये दिन खास है क्योंकि शिव नवरात्र की शुरुआत है। जैसे शक्ति की आराधना के लिए नवरात्र का विधान है, ठीक वैसे ही महाकाल की नगरी में शिव नवरात्र की धार्मिक परंपरा है, जो शिवरात्रि से जुड़ी है। हालांकि पूरे देश में महाशिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में उससे पहले पूरे 9 दिनों तक शिव नवरात्र का उत्सव चलता है। इस साल तिथि बढ़ने की वजह से नवरात्र 10 दिनों की है, यानी 15 फरवरी तक महाकाल के दरबार की रौनक अपरंपार होगी। आस्था की मनोभूमि पर श्रद्धा की बरसात होगी। बाबा महाकाल ने हमें बुलाया। इतने दिनों से प्रयत्न कर रहे थे हम लोग यहाँ पे आने का, बट उन्होंने जब उनकी इच्छा है, जब इधर आना है उनको, तब उन्होंने यहाँ बुला दिया और हमारा पूरा जीवन सार्थक हो गया जो हमें इधर उन्होंने बुला दिया। 9 दिन जो महाशिवरात्रि रहती है, उसमें हम लोग पूरी ध्यान धारणा से महादेव की भक्ति से उनके चरणों में हमारी भक्ति अर्पण करेंगे। परंपरा के मुताबिक शिव नवरात्र का उत्सव नैवेद्य कक्ष में श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की पूजा के साथ शुरू हुआ। महाकाल का 11 ब्राह्मणों द्वारा एकादशनी रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में मौजूद श्री कोटेश्वर और रामेश्वर महादेव का पूजन और अभिषेक किया गया। पुरोहितों और ब्राह्मणों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का अतुलनीय श्रृंगार हुआ। ढोल मंजीरे की मधुर ध्वनि से महादेव की अर्चना हुई। साथ ही शक्तिपीठ मां हरसिद्धि की पूजा भी की गई। इसके बाद मंदिर के पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर चंदन से श्रृंगार किया और भोग आरती की गई। अद्वितीय श्रृंगार के बाद महाकाल का वो दिव्य रूप सामने आया जिसे देखने के साथ हर शिव भक्त में होती है। भगवान महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास की
कृष्ण पक्ष और पंचमी महापर्व से प्रारंभ हो गया है। प्रातः काल नैवेद्य कक्ष में संत मोरेश्वर की पूजन की गई है। उसके पश्चात कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन अभिषेक किया गया, ब्राह्मण वरण किया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के अंदर एकादशी रुद्री का पाठ मंदिर के 11 पुजारी जो हैं उनके माध्यम से किया गया है। आज से शिव नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक ही भगवान का उपासना साधना का दिन है। आज के दिन जो भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं, उपास रखते हैं, तो उनके मन में शांति आती है। मन की अशांति को दूर करना, मन के अंदर की विकृति को दूर करने के लिए दर्शन करने से, भगवान महादेव के दर्शन करने से ये जितनी भी विकृतियाँ वो दूर होती है। मान्यता है कि शिव नवरात्रि के पावन दिनों में महाकाल के दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी शिव नवरात्र का हर दिन महाशिवरात्रि की पूजा के समान ही फलदायी होता है, पुण्यदायी होता है। और यही वजह है कि महाकाल के दरबार में और महाकाल की नगरी में शिव नवरात्र केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का महापर्व है। पहले दिन ही मौजूद भक्तों के हुजूम को देख लीजिए। आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ती जाएगी और इस दौरान आंकड़ा लाखों तक जाने वाला है। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त की होती है। जैसे नवरात्रे होते हैं, इस तरीके से भी साल में एक बार महाशिवरात्रि का दिन एक अनोखा दिन होता है, तो हमें भी यहाँ पर आके उसी प्रकार से पूजा करनी है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता ये है कि इस दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। इस उत्सव के दौरान अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा होती है। उनका नित्य नव्य और भव्य श्रृंगार होता है। ये शिवरात्रि महापर्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि भगवान महाकाल यहाँ विराजित हैं, राजा हैं। इसलिए जो यहाँ पर्व है, पूरे देश में एक दिन के लिए शिवरात्रि होती है, लेकिन यहाँ नवरात्रि के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं, इसलिए यहाँ का महत्व अधिक है। इस बार भी बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार होगा। ये तस्वीरें पहले दिन की हैं। देखिए, महाकाल को हल्दी चंदन का लेप लगाया गया, भांग और मौसमी फल से सजाया गया। उत्सव के दूसरे दिन भगवान महाकाल का नवीन श्रृंगार होगा, नए वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। उत्सव का तीसरा दिन महाकाल के शेषनाग श्रृंगार का होगा। भगवान महाकाल मुकुट, मुंडमाला और फलों की माला के साथ शेषनाग धारण करेंगे। इसके बाद 9 फरवरी यानी कि उत्सव के चौथे दिन महाकाल का घटाटोप श्रृंगार होगा, जिसके हिसाब से बाबा महाकाल को नवीन वस्त्र अर्पित कर कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र और फलों की माला पहनाई जाएगी। उत्सव के 5वें दिन बाबा महाकाल छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें महाकाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का होलकर परंपरा से श्रृंगार किया जाएगा और इसी कड़ी में 7वें दिन यानी कि 12 फरवरी को भगवान महाकाल मनमेश्वर श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे, जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा और इस दिन भगवान के श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक भी नजर आएगी। शिव नवरात्र का अंतिम दिन यानी कि 14 फरवरी को भगवान का शिव तांडव रूप में श्रृंगार होगा। भगवान को वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी की नरमुंड और फलों की माला धारण करवाई जाएगी। शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल निराकार रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। महाशिवरात्रि है, इसीलिए भगवान शिव को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है और इसलिए भस्म रमाने वाले बाबा को सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही हल्दी के लेप लगाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विवाह का आयोजन होगा, बारात निकलेगी, शुभ काल में विवाह की विधि संपन्न की जाएगी। शिवरात्रि का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि शिव भक्तों को भगवान के शेषनाग और चंद्रमौलेश्वर समेत कई रूपों के दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सेहरा दर्शन भी होता है। बहरहाल बड़ा आयोजन है, इसीलिए तैयारी बड़ी है। उज्जैन में शिव विवाह उत्सव के बेहतर इंतजाम के लिए प्रशासन और समिति की बैठक हो चुकी है। सभी व्यवस्थाओं पर बात हो चुकी है, दिशा निर्देशों पर काम शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में शिव भक्त उज्जैन पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला यूं ही महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाला है।
क्योंकि गौरा से शिव शंभू की शादी की सालगिरह है, जिसमें शामिल होना भी आराधना से कम नहीं है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि की धूम है, लेकिन देश के दूसरे बड़े शिव मंदिरों में भी जबरदस्त तैयारी हो रही है, जहां पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि की पूजा होगी। गुजरात के गिरनार में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें शिव भक्तों की गहरी आस्था है। वहां जोर शोर से सजावट का काम हो रहा है, रंग रोगन के साथ भव्य पेंटिंग बनाई जा रही है। और इसी तरह देवघर के बैद्यनाथ धाम में भी रौनक है, शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। जो सत्य है, शाश्वत हैं, आदि अनंत हैं, देवों के देव और दिगंत हैं। ऐसे शिव की पूजा अर्चना का सबसे पवित्र पावन दिन आने वाला है और देश भर के शिवालयों में उसी की तैयारी है। ये तस्वीर है जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र की। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है भवनाथ क्षेत्र, जहां भगवान शिव का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस में है ये भव्य पेंटिंग। भक्तों के साथ भगवान शिव की ये विशाल पेंटिंग मृगी कुंड में नागा साधुओं के शाही स्नान से प्रभावित होकर बनाई गई है। ये जो जूनागढ़ में जो महाशिवरात्रि का मेला होता है, तो ये जो नागा साधु के जो महाशिवरात्रि के दिन जो रेवड़ी निकलते हैं, उसको रेवड़ी जो जुलूस उसको रेवड़ी बोलते हैं, वो जो उसका दृश्य है ना, वो हमने इधर बनाया है। वो इसका चित्र कोई नहीं है, हमने कल्पना से ही ये बनाया है। शिव भक्त और कलाकार ही नहीं, बल्कि प्रशासन और पुलिस भी महाशिवरात्रि के मेले के इंतजाम में जुटे हैं। भवनाथ को शिव पार्वती का मिलन स्थल माना जाता है, इसलिए इस मंदिर पर भक्तों की असीम श्रद्धा है। जाहिर है बड़ी तादाद में लोग आएंगे, जिनके लिए सुरक्षा और सुविधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। जूनागढ़ में कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का मेला होने जा रहा है, तो राज्य सरकार की सूचना के अनुसार कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में वहीवटी तंत्र कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे भजन, भोजन और भक्ति तीनों का संगम होता है, तो आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बड़ी होती है, तो वहीवटी तंत्र उसके अनुसार सब सुविधाएं उपस्थित करवा रहा है। जूनागढ़ की तरह तैयारी देवघर में बाबा वैद्यनाथ के धाम में भी हो रही है और वैद्यनाथ धाम का परिसर सजाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना होती है। बाबा वैद्यनाथ को मुकुट चढ़ाया जाता है, सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। ये 1994 से शुरू हुई थी और लगातार बीच में केवल 2 साल कोरोना के चलते रुक गया था, लेकिन लगातार ये बारात इस बार 33वां साल है। तो सिर्फ बारात का जो मुख्य आकर्षण होता है, सबसे पहले तो भोलेनाथ है, मेन तो वही है मुखिया। उसके बाद भोलेनाथ की बारात में जो है भूत पिचास, डाकिन पिचिन, ये मुख्य रहा था। और साइबर वाला में लक्ष्मण बना रहा है। ये जो है ये आज का सबसे ज्वलंत झारखंड में जो है ये समस्या साइबर क्राइम है, तो इसके ऊपर एक झांकी बनी है। महाशिवरात्रि की तैयारी कान्हा के मथुरा में भी है। इस बार मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक विशेष परंपरा निभाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए दिव्य प्रसाद भेजा जाएगा। ये प्रसाद महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को भेंट स्वरूप अर्पित किया जाएगा। काशी में भी भव्य महाशिवरात्रि की तैयारी है। काशी विश्वनाथ को सजाया संवारा जा रहा है और उधर शिव बारात के लिए न्योता बांटा जा रहा है। 15 फरवरी को जहां बाबा के धाम पर भव्य पूजा अर्चना होगी, वहीं शाम को बनारस शिव बारात में शामिल होगा। न्योता सभी को है, आपका भी स्वागत है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।